सभी को यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है। हालेलुया। मैं फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ, पिछले 2 दिन से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सका क्योंकि मैं सभाओं में व्यस्त था और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आज वचनों को सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह प्रयोजन करके रखा है कि हम उसकी वाणी को दिन प्रतिदिन सुन सके। हालेलुया। सर्वोत्तम उपाय परमेश्वर की वाणी को सुनने का होता है पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना। आमीन। और जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो यकीन जानिए आप वचनों को नहीं, आप परमेश्वर को पढ़ रहे होते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने ये पवित्र शास्त्र मुझे और आपको दिया है ताकि इसके द्वारा हम उसके जीवन को समझ सके, उसके द्वारा दिए गए वायदों को जान सके, उसने जो आशीषें, जो शपथ हमारे साथ खाई है वो किस तरीके से उसको पूर्ण करता है, मेरा यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कैसा करता है, वो सारी बातें इस पवित्र शास्त्र में पाई जाती हैं। हालेलुया। और जो यहाँ से बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में अपने वचनों को, जिसके द्वारा वो हमसे बातचीत करना चाहता है, उन वचनों को हमारे मध्य में लेकर आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लगातार 2 दिन में बहुत सारे ईमेल्स मुझे आ गए कि आज सरमन नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ है, बट मुझे ईमेल्स पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं सभाओं में व्यस्त था, ट्रैवल कर रहा था, सभाओं को अटेंड कर रहा था और 2, ढाई, 3 बजे तक मैं प्रभु के सेवकों के साथ ही था, उनकी सेवकाई में। उस कारण मुझे समय नहीं मिल पाया, पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज का समय फिर एक बार प्रभु ने तैयार किया। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, जिस विषय को हम सीख रहे हैं, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री, प्रतीक्षा करना हमारे जीवन में विजय को लेकर है। खासकर प्रतीक्षा परमेश्वर की करना या परमेश्वर पर ठहरे रहना हमारे जीवन में उन्नति को या विजय को लेकर आता है। आमीन। और हम यहोशू के जीवन के द्वारा, मूसा के जीवन के द्वारा इन बातों को सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अब तक पिछले सप्ताह भर में हमने जितने भी वचन इस विषय को धर कर सीखे हैं, परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्यों ना रोज़ के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं नीति वचन, उसका 14 अध्याय और उसके 14 से लेकर तो हम 19 वचनों तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्सेस 14 to 19। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मिलकर मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ें। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचनों को अंगीकार करते हैं सो परमेश्वर हमारे मुख से निकले हुए शब्दों को सुनता है। Hallelujah. So let us open our Bible to the book of Proverbs chapter 14 verse 14 to 19 and let us read it out together with a loud voice. Amen. हम सब मिलकर ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। वचन में लिखा है 14 वचन, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है। What does that mean, pastor? That means जब आप परमेश्वर के मार्ग से बाहर हो जाते हैं
तो आपका मन संसार में बढ़ जाता है। आपकी आंखें संसार और शरीर की अभिलाषाओं की ओर शत्रु फेर देता है और फिर आपको आपके चाल चलन का फल भुगतना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर के मार्गों को थाम कर रखना जरूरी है, ताकि जिस मार्ग पर हम रहे उसके उसके लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान लगा रहे और हमारे मार्ग का जो डेस्टिनेशन है या एंडिंग पॉइंट है या लैंडिंग पॉइंट है, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। इसीलिए यीशु के मार्गों पर जब हम चलते हैं तो हम यीशु को प्राप्त करते हैं। अगर हम इस मार्ग से हट जाते हैं तो हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में शत्रु मुझे और आपको फंसा देता है। परंतु भोला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। हालेलुया। 15 वचन कहता है, भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। अभी आप भोले लोगों की कैटेगरी में हो या आप चतुर लोगों की कैटेगरी में हो, ये आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। भोला मनुष्य हर एक बात को सच मानता है, वो सीधा होता है, भोला होता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। उसको किसी ने बोला ये पूरब नहीं ये पश्चिम है, तो वो कहता है हाँ आप कह रहे तो जरूर ये पश्चिम होगा। लेकिन चतुर मनुष्य समझ बूझ कर करता है। चतुराई कहाँ से आती है? परमेश्वर के नीति वचनों को पढ़ने के द्वारा, बुद्धि के वचनों को पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में चतुराई आती है। हालेलुया। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान होता है जब वो बुराई को देखता है तो वो बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, वो बुराई से नहीं डरता है। जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। इसलिए जब बुद्धिमान मनुष्य बुराई को देखता है तो वो वहाँ से हट जाता है, क्योंकि जब वो बुराई को देखता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का भय आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तू बुराई से परे रहना। हालेलुया। सो वो परमेश्वर का पवित्र भय बुद्धिमान पर आता है और वो उस बुराई से हट जाता है। परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। पर मूर्ख क्या करता है? वो बुराई के सामने खड़ा हो जाता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, लेकिन उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। हालेलुया। जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। हालेलुया। जो क्रोध करता है वो मूर्खता के काम करता है, ऐसा वचन में लिखा है। क्रोध करो परंतु पाप मत करो, हम वचन में लिखा है, सब जानते हैं। क्योंकि मैं अक्सर अपने कलीसिया में सिखाता हूँ कि जीवन के 2 दशा में किसी भी निर्णय को नहीं लेना। एक, जब आप बहुत मायूस और निराश हो, जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, और जब आप बहुत क्रोधित हो तब भी आप जीवन का कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि क्रोध से भरे हुए लोग मूढ़ता की ओर बढ़ते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये दोनों चीज़ों पर मनन करना, आपके जीवन में आपने गुस्से में लिए हुए निर्णय और निराशा में लिए हुए निर्णय, दोनों निर्णय असफल हो जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचना। अगर आपको किसी भाई की किसी बहन की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उनके लिए प्रार्थना करना, पर उनके विरोध में बुरी युक्तियां नहीं निकालना, क्योंकि जो परमेश्वर के जन को हाथ लगाएगा या उसके बारे में बोलेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले वचन में बताया कि आपको भला पता है कि आप भोले हैं या आप चतुर हैं, क्योंकि जो चतुराई से चलता है उसको परमेश्वर ज्ञान का मुकुट देता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। हालेलुया। आप बुरे हैं या भले हैं? अगर आप बुरे हैं तो भले, भोलो नहीं लिखा है, भोले लोग नहीं लिखा है, भले लोग, अच्छे लोगों के सामने बुरे लोग
और दुष्ट लोग जो होते हैं वो धर्मियों के फाटक पर दंडवत करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो वचन हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए, मनन और अध्ययन करने के लिए है। हालेलुया। और ये समय है जब हम अपना अपना समर्पण परमेश्वर को आने वाले वचनों के लिए करेंगे, और जिन वचनों को पढ़ने की सामर्थ परमेश्वर ने जो वचनों को पढ़ने की सामर्थ हमें दी है, उस सामर्थ के लिए हम यहोवा का धन्यवाद भी करेंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज एंड प्रे टुगेदर। आइए हम आंखों को बंद कर मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र सुंदर और सामर्थ्य समय के लिए, दिन के लिए, जिसको तूने हमें दिखाया राजा। तेरी करुणा में तूने आज हमको सुबह से अब तक संभाल कर रखा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम धन्यवाद देते हैं, आज जो वचन हमने नीति वचन से पढ़े, उस वचन को पढ़ने की सामर्थ और ताकत और बल जो तूने हमें दिया, उस बल और ताकत के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। और इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले और होने दे प्रभु। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, वचन को बांटने और सुनने वाले दोनों को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, तो हम पर नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। कल लास्ट सरमन में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। कई बार हम अपने जीवन में अपने स्थान को छोड़ना नहीं मांगते। कई लोगों को मैंने 22 वर्ष की सेवकाई के अनुभव से बता रहा हूँ, वो अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं, और जो हमको छोड़कर चला गया है, या कोई ऐसी वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति जो हमसे दूर हो गया है, हम उसी स्थान पर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा, उस समय की प्रतीक्षा या उस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि हम कहीं न कभी आएंगे और हमारी आशीष को परमेश्वर पूर्ण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ो, पर हम वहीं पर खड़े हैं, और इसी कारण कई बार हमारे जीवन की आशीषें रुक जाती हैं। कई बार हम जीवन में अपने बातों को पूरा होने की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो बातें आपके जीवन में पूरी हो। और यही कारण था कि इज़राइली यहोशू से बोलता है कि मूसा मर गया है, अब तू मेरे लोगों को लेकर वाचा की भूमि की ओर बढ़। हालेलुया। आमीन। आज अगर हम पिछली बातों को छोड़कर परमेश्वर हमको अगर आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो निश्चित रूप से मुझे और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आप किसी बात की, किसी आशीष को पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में आकर आगे कदमों को बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो खातिर से मुझे और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट नो मैटर हाउ गुड इट वाज, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ इट इज ओवर। कई बार हम लालच में उस स्थान को छोड़ते नहीं हैं, वहीं पर प्रतीक्षा करते रहते हैं। बट whatever is the matter, if God is saying it is over, that means it is over. Hallelujah. No matter how much you loved someone, but if God is saying that's enough, it is over, that means it is over. Hallelujah. You need to move forward into your life. Amen. कई बार हमारे जीवन की आशीषें रुकी हुई है क्योंकि हम रुक गए हैं। आमीन। और फिर हम शत्रु को दोष देते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन अक्सर हमारे जीवन की परिस्थितियां हम पर हावी होने का कारण हम स्वयं होते। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। नो मैटर हाउ मच यू नीड सम सर्टन थिंग्स, नो मैटर हाउ मच इट नीडेड, बट इफ गॉड इज सेइंग यू डिड नॉट need to stop here and to wait for the things which you think that they are coming on your way, but I am telling you, it is not going to come into your life. So start moving forward.
मेक श्योर इफ गॉड सेज इट इज़ ओवर, दैट मीन्स इट इज़ ओवर। हालेलुया। और हमको इस सच को ग्रहण करना ज़रूरी है। आमीन। हमको सत्य मालूम है, पर हम सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार परमेश्वर के वचन हमारी इच्छा और हमारी योजना के अनुसार हमारे जीवन में होते हुए मुझे और आपको दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों से बहुत सटीक रूप से कहता है कि मुझे मूसा को तुम्हारे कारण दफनाना पड़ा। तो अब यहोशू, कालेब और सारी इजराइल की प्रजा शायद उस समय सरप्राइज हो गई होगी जब परमेश्वर ने इस बात को कहा होगा, मुझे मूसा को तुम्हारे कारण दफनाना पड़ा। प्रभु के लोगों, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि मूसा को मुझे तुम्हारे कारण दफनाना पड़ा, ऐसा यहोवा ने यहोशू से कहा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। आमीन। शायद आप सिर खुजा रहे होंगे, पास्टर क्या गलत प्रचार कर रहा है, बरगला रहा है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये आप हमको क्यों क्या बता रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें पिछले वर्ष में 2024 में या तो फिर आपके उसके पहले आपके जीवन में हुई, जिसको परमेश्वर को आपकी भलाई के लिए दफनाना पड़ा। आमीन। यहाँ पर मूसा को इज़राइलियों की भलाई के लिए परमेश्वर को दफनाना पड़ा, क्योंकि मूसा वाचा की भूमि में जाने वाला नहीं था, पर ये लोग मूसा के भरोसे इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि ये मूसा गया है पहाड़ी पर, प्रभु के पास आएगा करके प्रतीक्षा में लगे हुए थे। आमीन। प्रभु को आके बताना पड़ा कि मेरे लोगों, मूसा को मुझे तुम्हारे लिए दफनाना पड़ा। आज सोचिए, परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा, पिछले वर्ष में या पिछले समय में परमेश्वर ने ऐसे कई बातों को आपके लिए दफना दिया, आपके जीवन की परिस्थितियों को, ताकि आप आगे बढ़ सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। हो सकता है शायद वो 2024 में आपका क्रोध होगा, जिसके द्वारा आप कुछ गलत काम करने पर है, जिसके द्वारा आप एक पाप की ओर बढ़ने पर है, लेकिन परमेश्वर ने आपकी भलाई के लिए उस क्रोध को आपके जीवन में दफना दिया। हालेलुया। हो सकता है आप में से सुनने वालों में से, मेरे वचन के बताने वाले में हम में से कुछ लोग हैं जिनके अंदर क्षमा न करने का स्वभाव पाया जाता हो, लेकिन आपके 2025 में प्रवेश करने के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने शायद आपके उस क्षमा न करने के स्वभाव को दफना दिया हो। हालेलुया। हो सकता है ऐसे कुछ स्वप्न या ख्याल या ऐसे कुछ दर्शन की बातें आपके मन में आई थी, परमेश्वर ने शायद उन बुरे स्वप्नों को, उन बुरे ख्यालों को आपकी भलाई के लिए शायद दफना दिया हो। आप स्मरण करें, जब आप, इसलिए वचन में कहता है प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जब आप स्मरण करेंगे ना, परमेश्वर उन बातों को जरूर आपको याद दिलाएगा। आपके जीवन में शायद आपको तोड़ने वाली बातों को पिछले वर्ष में प्रभु ने दफना दिया होगा। जैसे आपकी और मेरी भलाई के लिए बीते समयों में परमेश्वर ने कई बातों को दफना दिया, वैसे ही परमेश्वर ने इजराइलियों को वाचा के देश में प्रवेश कराने के लिए उसको मूसा को इजराइलियों की भलाई के लिए दफनाना पड़ा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वो जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर मैं उन बातों को नहीं दफनाता, अगर मैं उन बातों को नहीं समाप्त करता, तो तुम कभी भी आगे बढ़कर तुम्हारी आशीषों को प्राप्त नहीं करते, जिसका वायदा मैंने तुम्हारे पितरों से किया था, बल्कि तुम उसी स्थान पर प्रतीक्षा करते हुए रह जाते। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल यहाँ पर पहाड़ की ओर देखते हुए मूसा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर परमेश्वर ने उस समय मूसा को उस नेबो पर्वत पर नहीं दफनाया होता, मोआब के पास, मोआब की पहाड़ियों में, तो शायद ये लोग यहीं खड़े रहते हुए प्रतीक्षा करते और वाचा की भूमि को पाने से वंचित रह जाते। हालेलुया। अगर आपके जीवन के बीते हुए दिनों में परमेश्वर उन बातों को नहीं दफनाता जो आपके लिए, आपके आगे बढ़ने का रोड़ा बन रही थी, तो शायद आप भी आज उन्हीं परिस्थितियों में पाए जाते,
वहीं पर प्रतीक्षा करते पाए जाते। इसीलिए इज़राइलियों से परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारे लिए मूसा को दफनाना पड़ा। हालेलुया! देखिए, जब तक आप पुरानी बातों की प्रतीक्षा में लगे रहेंगे, तब तक आप नई बातों को या नई आशीषों को पाने से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया! मैंने कल आपको बताया था, पिछला सब भूलकर आगे मैं दौड़ा चलूं, क्योंकि पुरस्कार आगे रखा है। लेकिन अगर आप पिछली बातों को पकड़कर उसकी प्रतीक्षा में बने रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं बना रहूंगा, तो शायद आप परमेश्वर ने जो आपके लिए मेज सजा कर रखी है, उसके भोजन का आनंद लेने से आप वंचित रह जाएंगे। हालेलुया! आमीन। मुझे क्षमा करें, आज मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है। माय थ्रोट इज़ लिटिल बिट पेनिंग बिकॉज मैं कल एक बहुत लंबी आराधना करके आया हूँ, सो उसके कारण थोड़ा सा गला खराब है। लेकिन प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे शब्द आप तक ज़रूर सटीक पहुँच रहे होंगे। देखिए, जब तक मैं पुरानी बातों को पकड़ कर रहूँगा ना, मैं नई आशीषों की ओर नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन मुझे और आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे अध्ययन में we need to understand that Moses was ordained to go into the promised land. Moses was never ordained to go into the promised land anyway. Amen. मूसा को कभी भी परमेश्वर ने ऑर्डेन या अभिषेक नहीं किया था कि वो वाचा की भूमि में प्रवेश करेगा। हालेलुया! इसीलिए वचन को गंभीरता से पढ़ना होता है। मुझे और आपको आदत पड़ी है, रेडीमेड वचन कोई लेकर आ रहा है, नोट्स लिख लेने का, बाद में उसको बंद करके डायरी भर जाती है तो दूसरी डायरी खोलने का। आपका लिखना भी व्यर्थ है, सुनना तो टाइम पास करना है। अगर आप प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को, महा आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन आप लिखना बहुत भलाई का कारण बन जाएगा आपके लिए। जब आप उसको लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स को या नोट्स को लिखते हैं, लेकिन जब आप उस पर मनन और अध्ययन करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ, परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशनों से भर देगा। हालेलुया! मैं बांट रहा हूँ वचन, इसलिए मैं आपको नोट्स लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। किसी भी प्रभु के सेवक के जब आप वचन सुनते हैं, तो उसको लिखना आरंभ करें। लिखकर बंद करके रखना है तो अपनी इंक को वेस्ट मत कीजिए, पर उस पर मनन अध्ययन करेंगे तो प्रभु आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया! कभी भी परमेश्वर ने मूसा को वाचा की भूमि में जाने के लिए अभिषेक नहीं किया था, ऑर्डेंड नहीं किया था, उसका चुनाव नहीं किया था। वचन कहता है, मूसा को परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्र की गुलामी के से बाहर निकालने के लिए बुलाया था, ना कि उनको वाचा की भूमि में प्रवेश कराने के लिए। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, दैट मोसेस वाज कॉल्ड टू लीड देम आउट, बट गॉड नेवर टोल्ड मोसेस टू लीड देम इन। हालेलुया! उनको मिस्र की भूमि से अर्थात बंधुआई से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, ना कि उनको वाचा के देश में प्रवेश कराने के लिए। हालेलुया! हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं और हमको बाद में कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। जब आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे, जब आप स्वर्ग के प्रति गंभीर हो जाएंगे, पूरा स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर आपके प्रति गंभीर हो जाएगा। हालेलुया! प्रियो, आज हमारे मध्य में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए कभी चुना ही नहीं था। हालेलुया! और वहां पर पहुंचने की होड़ में, वहां पर पहुंचने की जद्दोजहद में हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, हम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस स्थान को, उस आशीष को प्राप्त करने की होड़ में लगे हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी ही नहीं है। हालेलुया! मोस्ट ऑफ अस, है ना, अधिकतर लोग बोल रहा हूं मैं, गिने चुने नहीं, मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स आर ट्राइंग टू ड्रैग सम थिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट। हम अपने पुराने जीवन से कुछ बातों को खींच कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, which was never ordained by the King of Kings to walk with us into new season.
हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। मैंने भी जब वचन में परिपक्वता कम थी तो मैंने भी कोशिश की कि अपने अपने बीते हुए समय से कुछ बातों को खींच कर लाऊं और नए सीजन में, नए आने वाले समय में मैं उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ूं। आमीन। बहुत सारे लोग उसमें बढ़ रहे हैं इन दिनों, और यही कारण है कि कलीसिया की उन्नति थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है, थोड़ी रुक गई है, कमज़ोर हो गई है। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ड्रैग समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ आवर पास्ट, हम हमारे बीते जीवन से कुछ निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू अब यहाँ से आगे मूसा नहीं जाएगा, लेकिन देख मूसा तो मर गया है। एज आई टोल्ड यू, जो लोग पहली बार मेरे इस वचन को, इस अध्ययन को सुन रहे हैं, मैं उनको एनकरेज करना चाहूँगा पूरे इस सीरीज को, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्रीज को पूरा सुनना। परमेश्वर आपको अद्भुत प्रकाशनों से भर देगा। आमीन। अगर आप आज पहली बार सुन रहे हैं तो शायद आपको समझने में कठिनाई जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहता है, अब मेरे बेटे यहाँ से आगे तो मूसा तेरे साथ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा पहले वचन में परमेश्वर ने यहोवा ने यहोशू से कहा, मूसा अब मर गया है, मेरा सेवक मूसा अब मर गया है। तो उसने कहा कि अब यहाँ से तो मूसा तेरे आगे नहीं, लेकिन तू यहाँ से तू मेरी प्रजा को लेकर आगे बढ़ेगा। अर्थात अब तूने मूसा को तो खो दिया है, लेकिन इस प्रजा को तूने अब पा लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय प्रभु के लोगों, जब तक आप पिछला छोड़ेंगे नहीं, आप आगे की ओर बढ़ नहीं सकेंगे, और जब तक आप आगे की ओर बढ़ेंगे नहीं, आप आशीषों को पाने से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। संसार में कहावत है, रात गई और बात गई। आमीन। अगर परमेश्वर आपको ठहरे रहने के लिए कहता है तो जरूर ठहरना, लेकिन अगर प्रभु आपसे कहता है कि जिस बात की तू प्रतीक्षा कर रहा है वो अभी तेरे जीवन में तुझे प्राप्त नहीं होने वाली, तू आगे बढ़ना शुरू कर। बिना सोचे समझे परमेश्वर की वाणी में आगे बढ़ जाना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को हमसे कई गुना अधिक बेहतर जानता है। हालेलुया। सी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ that God has his own way of sending right people into your life at right time. Amen. परमेश्वर का एक अपना समय, अपना तरीका होता है। वो उसके चुने हुए, उसके ऑर्डेंड किए हुए लोगों को सटीक समय में आपसे भेंट कराए, मुलाकात कराए, आपसे मिला है, so that you can walk into the new season of your life. आमीन। लेकिन हम वहीं पड़े हुए हैं और इसीलिए हम आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारा वही सालों साल से रोना गाना बजाना चल रहा है, उन्नति रुकी हुई है। इट इज स्टैग्नेंट लाइक वाटर, रुके हुए पानी के समान, जमे हुए पानी के समान हमारा जीवन हो गया है। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, सी गॉड हैज हिज ओन वे ऑफ कनेक्टिंग ऑर्डेंड पीपल इनटू योर लाइफ at right time so that you can move into your new season. आमीन। परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में उसके चुने हुए लोगों को जोड़ता है ताकि आप आपके जीवन के नए ऋतु में आगे बढ़ सके, नए सीजन की ओर बढ़ सके। हालेलुया। हो सकता है आज आप मूसा की मृत्यु को लेकर दुखी हो। जिस मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति की आप बाट जोह रहे थे वो आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई, उसके न प्राप्त होने से, उस बात, वस्तु, मनुष्य के न मिलने से शायद आप आज मायूस हो। बट बी थैंकफुल टू गॉड, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, फॉर द पीपल whom God gave you in this new season. हालेलुया। आज आपने किसी बात की अपेक्षा परमेश्वर से की हो, किसी बात की, किसी वस्तु की, किसी परिस्थिति की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ये होगा, और वो आपको प्राप्त नहीं हो रहे और आप मायूस और निराश हो रहे हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए प्रभु के द्वारा यहाँ नियुक्त किया गया हूँ। बी थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज़ गुड प्लान्स फॉर योर लाइफ। हालेलुया। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के में भलाई का कारण बनती है। हालेलुया। आप उन बातों के लिए, उन वस्तुओं के लिए, उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दो जो इस ऋतु में परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ी है। हालेलुया। जो बीत गया वो चला गया, वो वापस नहीं होने वाला। लेकिन अगर परमेश्वर आपको कह रहा है आगे बढ़ो,
तो मेक श्योर यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आमीन। चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए, उस सभा के लिए, उस पासबान के लिए, उस अगुवे के लिए, उस आराधना के आराधक के लिए आप प्रभु का धन्यवाद दें, जिसको परमेश्वर ने इस सीजन में और आने वाले मार्गों के लिए आपके साथ जोड़ दिया है। हालेलुया। हम उनके लिए मर्मरिंग कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द लॉर्ड, वी आर मर्मरिंग फॉर आवर पास्ट, वी आर मर्मरिंग फॉर द थिंग्स जो हमारे को जिनकी ज़रूरत थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझे आगे बढ़ना है, पर हम आगे नहीं बढ़े और वहीं खड़े रहकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए मायूसी और निराशा हमारे जीवन को जकड़ रही है। हालेलुया। हो सकता है उन व्यक्तियों का आपको, उस हर व्यक्ति का धन्यवाद करना जिसको परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है प्रियो। आमीन। उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है वो शायद आज आपके साथ जोड़े गए आपके क्वायर टीम के लोग हो सकता है वो आपके अधिकारी हो, वो आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ परमेश्वर ने आपको आज जोड़ा है, उन बातों के लिए और उन लोगों के लिए यहोवा का सच्चे हृदय से धन्यवाद करना सीखो। हालेलुया। बट बाइबल सेज बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। हालेलुया। हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता की प्रभु यीशु मसीह में यही इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर परिस्थिति के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए जो इस आने वाले सीजन के लिए हमारे लिए जोड़ा गया है, हम यहोवा का धन्यवाद करें। हम उसके जगह क्या कर रहे हैं? जो चला गया है उसके लिए दुख मना रहे हैं। जो परिस्थितियां हमारे जीवन को बदल ही नहीं सकती, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमीन। बट बी थैंकफुल टू गॉड for the people whom God has connected you for the new season. Hallelujah. उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना अभी से आरंभ करो, जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए इस आने वाले सीजन के लिए चुना है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने आपसे जोड़ा है, उन बातों के लिए, उन लोगों के लिए धन्यवाद करो। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल परमेश्वर हमको इसकी गहराई में और अधिक लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। प्रभु ने आज आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत की है। यकीन जानिए, बी थैंकफुल टू गॉड इन एवरीथिंग। आमीन। परमेश्वर आगे बढ़ने को कहता है, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाना। Because if God asks you to move forward, that means God has already a vision for your life, and make sure you don't need to worry at all, because where there is a vision, there is a provision from the kingdom of God. Hallelujah. आइए समय में यहोवा का धन्यवाद करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिया। आज वचन के द्वारा जो बातें तूने हमसे की है, वो हम में से हर एक के मांस और गूदे को तैयार और मजबूत कर सके राजा। ये वचन जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे प्रभु जी। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि इजराइल के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। इस वर्ष में रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को रोज़ अपने जीवन की गवाही सुसमाचार के द्वारा बांटे। हालेलुया। उन भले कामों का बखान करे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। उन बातों को बताए कि कैसे परमेश्वर ने आपको अंधकार की गहराई से निकालकर ज्योति की चट्टान पर रखा। बाकी बातें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।